जब भी हम किसी से सुनते हैं, यही सुनते हैं कि आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बेवजह सोचते हैं। अब यहाँ बात आती है, क्या हम सोचते हैं? क्या खुद से सोचते हैं? नहीं, हमारा माइंड जो है वो ओवरथिंकिंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे हमारा माइंड थिंक करता है, यानी सोचता कैसे है और कितने प्रकार से सोचता है, वो जानना ज़रूरी है। जब आप ये जान जाओगे कि माइंड सोचता कैसे है, तब आपको समझ आ जाएगी कि ओवरथिंकिंग क्या चीज़ होती है और ओवरथिंकिंग क्यों होती है। तो ये आप समझिए, मैं एग्जांपल के थ्रू देना चाहता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ए फॉर अच्छा, यानी माइंड हमारा कभी अच्छा सोचता है। बी फॉर बुरा समझ लीजिए, तो कभी हमारा माइंड जो है वो निगेटिव सोचता है, यानी बुरा सोचता है। और कभी ऐसा होता है कि डी डी फॉर डाउटफुल, ऐसा होता है कि हमारा मन जो सोच रहा है, माइंड तो सोच रहा है, लेकिन मुझे ही पता नहीं होता है कि वो सोच क्या रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब माइंड क्या सोच रहा है इसका ही पता नहीं होता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये थर्ड स्टेज जो होता है वो थोड़ा सा कहते हैं कि डेंजरस होता है, कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं, यानी हमारा माइंड अच्छा सोचता है, तब हम खुश होते हैं कि चलो यार सब कुछ लाइफ में अच्छा होता जा रहा है। लेकिन जब हमारा माइंड थोड़ा सा निगेटिविटी आ जाती है, माइंड में निगेटिव सोचता है, यानी बुरा सोचता है, आप हिंदी में कहते हैं, तब हमें अच्छा नहीं लगता है। यानी तब यही बात आती है कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और डाउटफुल, तो अगर ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनका माइंड जो है वो डाउटफुल है कि अच्छा है या बुरा है, कन्फ्यूज़न है, तब आप ऐसे लोगों से मिलने के बाद वो क्या कहेंगे, यार समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। यानी उनका माइंड डबल स्टैंडर्ड है, ना तो इधर है ना तो उधर है। अच्छा सोचना भी अच्छा है, बुरा सोचना भी अच्छा है, क्योंकि वो कंडीशनल होता है कि सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। अब बात आती है कि ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें। मैं ए बताया आपको, बी का भी मीनिंग बताया और डी का भी बताया, लेकिन बीच में हमारा जो सी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सी का मतलब यहाँ आप समझिए कट। जब आपका मन बहुत सोच रहा हो, माइंड बहुत थिंक कर रहा हो, यानी जिसको आप ओवर थिंकिंग कहते हैं इंग्लिश में, तब आपको सी का यूज करना चाहिए। यानी अपने माइंड को जो थॉट्स का चलना है उसको आपको ब्रेक करना है, रोकना है। कैसे रोकना है? जब भी आप थोड़ा सा अपने माइंड पर ध्यान देना है और वहाँ पे बोलना है कट। बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बहुत ही अच्छा तरीका है ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए। अब आपको लग सकता है यार ये क्या है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल करिए। जब भी आपको लगे कि मैं सोच रहा हूँ या कुछ सोच रही हूँ ज़्यादा, तब आपको क्या करना है, कट करना है। ये बोलना है, अरे ये क्या है, मैं क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ, कि ऐसे कट करना है। क्यों सोच रहा हूँ और क्यों सोच रही हूँ, ये क्या सोच रही हूँ या फिर ये क्या सोच रहा हूँ। जैसे ही आप माइंड को कट का ऑर्डर देते हैं, वैसे ही आपका जो थॉट्स चलने की प्रक्रिया होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी वहाँ पर ब्रेक लग जाता है। फिर आपका जो ओवर थिंकिंग होती है वो कम हो जाता है। लेकिन माइंड है वो फिर से सोचेगा, तो फिर से आपको ऑब्जर्व करना है और फिर कट जो है वो बटन को यूज़ करना है। यानी फिर से आपको माइंड को ये याद दिलाना है कि आप क्या सोच रहे हो। ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी क्या ज़रूरत है। कभी कभी हम वो भी सोचते हैं जो हमको पता भी नहीं होता है, काम कुछ और कर रहे होते हैं और माइंड में कुछ और चल रहा होता है हमारे सिक्स सेंस में। तो अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द ओवर थिंकिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हों, ऐसा आपको फील हो, तो आपको कट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको एक बार समराइज़ करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है ये चीज़। तो आप ए मीन्स अच्छा, बी मीन्स बुरा, सी यानी कट, डी यानी डाउटफुल। अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा है, बुरा सोच रहे हैं तो भी अच्छा है। ये गलत नहीं है, क्योंकि कभी सिचुएशन हमारा ठीक नहीं होता है तो माइंड बुरा सोच सकता है। डाउटफुल ये बुरा है, यानी हम क्या सोच रहे हैं, हम यानी मेरा माइंड क्या सोच रहा है, जब ये पता ना हो तब गड़बड़ होती है।
इसलिए आपको यहाँ पर सी यानी आपको कट बटन का यूज करना होगा। आपको ऑर्डर देना होगा कि आप ये क्या सोच रहे हो, यानी माइंड में क्या चल रहा है, इसको आपको कट करना है। और जैसे ही आप थोड़ी देर के बाद इसको कट करते जाएंगे तो आपका जो ओवर थिंकिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग फ्लक्चुएट चल रहा है, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसको बहुत दिन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कई महीनों तक करें तब आपको इसका रिजल्ट आएगा। आप जैसे ही 4 से 5 बार अपने माइंड को ये बताते हो कि ये क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ये नहीं सोचना है, वैसे ही आपका ओवर थिंकिंग रुक जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इस तरीके से अपने ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो।